राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से अपनी आत्मा से मित्रता बनाने की बात कही। आत्मबंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर बताया जाता है, अपाकता विकताया दुहाणया सुहाणया अपामितम अमितम च दुपठिय सुपठियो। ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार के अंदर आत्मा ही सुख दुख का करता है और आत्मा ही भोगता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि इसी उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी के अंदर आगे बताया कि आत्मा जब कुमार्ग के अंदर चली जाती है, गलत रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देती है, तो वो आत्मा का शत्रु बन जाता है। और जब आत्मा सुमार्ग की ओर यानी सही रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देवे, धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है, तो वो ही आत्मा का मित्र बन जाता है। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि आपको अपनी आत्मा का क्या बनाना है? मित्र बनाना है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मित्र अच्छे होते हैं, दुश्मन शत्रु नहीं होने चाहिए। किसी को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारे दुश्मन हो, शत्रु हो, नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश नहीं चाहता कि किसी के साथ दुश्मनी रहे, किसी के साथ शत्रुता रहे, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि शत्रु और मित्र इन दोनों के स्वरूप को जानना चाहिए। जब तक आप शत्रु और मित्र के स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक आप शत्रुओं को घटाएंगे कैसे और मित्रों को बढ़ाएंगे कैसे? आत्मबंधुओं, एक रोगी दवाई लेता है और वो दवा उसका रोग मिटाता है। जैसे दवाई रोग मिटाता है, वैसे ही धर्म भीतर रहे हुए दोषों को मिटा देता है। व्यक्ति दवाई इसलिए नहीं लेता कि दवाई बहुत टेस्टी है या अच्छी है। बीमार व्यक्ति दवाई इसीलिए लेता है क्योंकि वो दवाई रोग को मिटाता है, इसीलिए दवाई ली जाती है। उसके मन में ये भाव नहीं रहते हैं कि ये दवाई बहुत टेस्टी है, बहुत मीठी है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं ले रहा है। ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्म आचरण इसलिए नहीं करते कि आचरण अच्छा है। आचरण इसलिए करना क्योंकि आचरण हमें अच्छा बनाती है, और जब आचरण हमको अच्छा बनाती है तो हम अपने शत्रुओं को घटा सकते हैं, और हम अगर अच्छे बनेंगे तो हमारे जीवन में हम सफल बन जाएंगे। तो क्या करना है? अच्छा बनना है या बुरा बनना है? हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि अच्छा बनना है। और प्रभु महावीर स्वामी को ज्ञानी जन कहते हैं कि जो साधक प्रभु महावीर स्वामी को ध्याता है वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ जाता है। भगवान महावीर स्वामी के ऐसे सुशिष्य हुए गौतम स्वामी। उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन के अंदर केशी श्रमण और गौतम स्वामी का विवाद चलता है, संवाद चलता है। बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव तरीके से धर्म चर्चा होती है। तो वहाँ केशी श्रमण प्रश्न करते हैं कि बनते हैं आत्मा के शत्रु कितने हैं और उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कैसे करना? उस समय गौतम स्वामी कहते हैं आत्मा के मात्र 10 शत्रु है, 5 इंद्रिय, 4 कषाय और अविजित आत्मा, यही 10 शत्रु है। और अगर इन 10 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है तो केशी श्रमण ने पूछा कि बनते इन पर विजय प्राप्त कैसे करना? उस समय गौतम स्वामी कहते हैं इन 10 के ऊपर विजय अलग अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, मात्र एक अविजित आत्मा जो है उस पर अगर विजय प्राप्त कर लेवे तो बाकी सारे शत्रु अपने आप परास्त हो जाते हैं। जैसे कोई रणभूमि के अंदर युद्ध करने के लिए जाता है, अगर सेनापति को पराजित कर दिया जाए तो बाकी सेना को पराजित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुखिया अगर परास्त हो जाए तो पूरा सेना, जितनी भी सेना है वो सारे के सारे अपने आप परास्त हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, इसलिए गौतम स्वामी कहते हैं मात्र एक जो अविजित आत्मा है उसे परास्त करना है।
केशी श्रमण ने फिर से पूछ लिया कि इस अविजित आत्मा को, इस आत्मा को कैसे जीता जाए। तो उस समय उन्होंने कहा, मात्र एक उपाय है, प्रभु की उपासना करना और धर्म की आराधना करना। इससे ही हम अपने आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रभु की आराधना करना है, साधना करनी है, उपासना करनी है, तो कैसे करना? साधना का लक्ष्य क्या है? ज्ञानी जन कहते हैं कि साधना का लक्ष्य केवल परमात्मा को जान लेना नहीं है। साधना का लक्ष्य है परमात्मा, अपने आत्मा को बना लेना है। जैसे एक व्यापारी होता है, व्यापारी का व्यापार करने का लक्ष्य है कि वो खूब धन कमाए और तरक्की करे। विद्यार्थी का लक्ष्य क्या है पढ़ने का? कि वो अच्छे मार्क्स लाए और परीक्षा में पास हो जाए। रोगी का दवाई लेने का लक्ष्य क्या है? कि वो निरोगी बन जाए, आरोग्यता को प्राप्त कर लेवे। और जो व्यक्ति भोजन करता है, भोजन करने का लक्ष्य क्या है? कि वो अपने भीतर के अंदर जो भूख लगी है उस भूख को मिटाए, तृप्ति को प्राप्त करे और शरीर में शक्ति को प्राप्त करे। यही उसका लक्ष्य है। ठीक वैसे ही साधना का लक्ष्य है केवल परमात्मा को जानना नहीं, स्वयं की आत्मा को परमात्मा बनाना है। आत्मबंधुओं, जो साधक अपने साधना का लक्ष्य समझ लेता है कि मुझे सिर्फ स्वरूप को नहीं जानना है, मुझे स्वयं को वैसा बना लेना है, और वही साधक अपने उत्तरोत्तर आगे से आगे साधना को बरकरार रखता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर बताया जाता है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, आप अपने आप से युद्ध करो, बाहर युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। बाहर जितना ही संघर्ष कर लो, बाहर कितना ही आप युद्ध कर लो, लेकिन कोई मनोवांछित लाभ मिलने वाला नहीं। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, अगर युद्ध करना है तो अपने आप से करना है। भगवान कहते हैं, आत्मा के द्वारा आत्मा से युद्ध करो, तभी तुम सुखी बन जाओगे। आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं, जब अंतर द्वंद्व चलता है, अंतर युद्ध चलता है, तो अंदर जितनी भी खामियां हैं, अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, अंदर जितने भी दोष है, वो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। और जब सारे भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे तो ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेगी। एक व्यक्ति जब पर्वत पर आरूढ़ होता है, माउंटेन को क्लाइंब करता है, उस समय उसको गर्मी लगती है या ठंडी लगती है? अगर पर्वत पर चढ़ रहा है तो गर्मी लगेगी या ठंडी लगेगी? ज्ञानी जन कहते हैं कि जब हिमालय पर्वत पर अगर आरूढ़ होता है, हिल स्टेशन हमेशा ठंडे होते हैं, उसे गर्मी कम लगेगी और अंदर से ठंडी ज़्यादा लगेगी। ठीक वैसे ही साधना का मार्ग चढ़ाई का मार्ग है, यानी उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ते ही जाना है। जैसे भीतर ठंडक का अनुभव होता है उस पर्वत के ऊपर आरूढ़ होने वाले व्यक्ति को, ठीक वैसे ही जो साधक साधना करता है, भीतर से ठंडक का अनुभव होता है। और वो ठंडक किसकी है? क्षमा की है, नम्रता की है, सरलता की है, संतोष जैसे गुणों की ठंडक है। और जब भीतर से आत्मा के अंदर ठंडक का अनुभव हो तो वो शीतलता का अनुभव करता है और शांति की अनुभूति करता है। वही अगर किसी व्यक्ति को भीतर से गर्मी लगने लग जाए, चाहे बाहर से कितना ही एसी लगा लो, चाहे कितने ही पंखे चला लो, लेकिन उसकी बॉडी में अगर पहले से ही अंदर से हीट है, तो वो एसी में बैठा बैठा भी क्या करेगा? गर्मी को महसूस करेगा। एसी में भी उसे पसीने छूटते जाएंगे, क्योंकि बाहर से वातावरण भले ही ठंडा है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर गर्मी है। और अगर आत्मा में गर्मी आ जाए तो वहाँ पर वो कषायों की अग्नि में जलता जाएगा, और यही कषाय उस व्यक्ति को ले डूबता है। साधना का लक्ष्य है कि विषय और कषायों को घटाना है और संतोष गुण को, क्षमा के गुण को बढ़ाना है। शत्रुता को घटाना है और मित्रता को बढ़ाना है। आपने कौन शत्रु है, कौन मित्र है, केवल इसके स्वरूप को जान लेने से काफ़ी नहीं होगा। आपको पता है आपके जीवन में आपके दुश्मन कौन है, आपका बुरा कौन चाह रहा है, और आपके मित्र कौन है, कौन आपकी भलाई चाहता है, ये तो आप जान जाओगे। लेकिन केवल जान जाने से क्या होगा? आपको चाहिए कि आप दुश्मनों को कम करो और मित्रों को बढ़ा लो।
आपके आसपास अगर पॉजिटिव लोग रहेंगे तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होती जाएगी। लेकिन अगर दुश्मन आपके आसपास ज़्यादा रहेंगे, नेगेटिव लोग अगर आपके साथ ज़्यादा रहेंगे, आप तरक्की करना चाहो तो भी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि सभी प्रकार की शत्रुताओं का त्याग कर लो और मित्रता को बढ़ा लो। और जब साधक मित्रता को बढ़ा लेगा, अपनी आत्मा को सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ा लेगा, तो आपकी आत्मा ही आपका मित्र बन जाएगी। उसके बाद चाहे कैसे भी लोग हो, चाहे कैसा भी वातावरण हो, आप हमेशा उसके अंदर क्या देखेंगे? पॉजिटिविटी देखेंगे। उस व्यक्ति के अंदर गुण देखेंगे, चाहे 1000 अवगुण है, लेकिन उसमें से भी आप क्या निकाल लेंगे? गुण निकाल लेंगे। ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है कि 1000 अवगुण में से भी एक गुण वो निकाल लेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि हमेशा गुणग्राही होता है, वो अवगुणों को नहीं देखता। वही अगर मिथ्या दृष्टि होता है तो 1000 गुणों में से भी एक अवगुण निकाल लेता है। तो चिंतन करना है कि हमें सम्यक दृष्टि बनना है या मिथ्या दृष्टि बनना है। अगर सम्यक दृष्टि बनना है तो गुण ग्राहकता बढ़ानी है, स्वयं को भीतर से गुणों को प्रकटीकरण भी करना है, और जितने भी लोग हैं उनमें से भी कोई ना कोई गुण निकाल लेना है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि संसार के अंदर कोई भी वेस्ट नहीं होता, हर किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण अवश्य ही होता है। चाहे 1000 अवगुण होंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति निकम्मा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति नकारा नहीं होता। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी तो जरूर रहेगी। एक अगर सकुशल व्यक्ति है, एक व्यक्ति के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो सामने वाले से काम निकाल सके, वो सामने वाले के अंदर वो टैलेंट देख लेता है, एक गुण से उस व्यक्ति से वो काम निकाल सकते हैं। ऐसा गुण अगर आपके अंदर हो कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही नेगेटिव हो, लेकिन आप उसमें से एक क्वालिटी को निकाल लोगे, उसमें से काम निकालने की कला आपको आनी चाहिए, तभी आप सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो हर एक व्यक्ति को आप अपना दुश्मन मानते जाओगे, और अगर हर एक व्यक्ति को दुश्मन मानते जाओगे तो आप सुखी हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं अपने आप से युद्ध करो, बाहर के युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान महावीर स्वामी भी युद्ध कर रहे हैं, किसके साथ? स्वयं के आत्मा के साथ, और खुद के आत्मा के साथ जो लगे हैं कर्म, उन कर्मों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, जब शालीशीर्ष ग्राम के अंदर कटपुतना का जो उपसर्ग आया था, उस समय भगवान महावीर स्वामी को कितना ज़्यादा शीत परिसह को सहन करना पड़ा, लेकिन भगवान महावीर स्वामी अडिग रहे, वो हिम्मत नहीं हारे, और इसीलिए उनको विशेष अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम हुआ और इतना अधिक ज्ञान विस्तार हुआ। पहले से ही जन्म से 3 ज्ञान लेकर के आने वाले ऐसे तीर्थंकर का जीव होता है, और अवधि ज्ञान का मतलब है कि वो सीमित क्षेत्र को तीनों लोकों के अंदर देखते हैं, लेकिन इस परिसह को सहन करने के बाद उनकी इतनी विशेष कर्म निर्जरा हुई कि अवधि ज्ञानावर्ण्य कर्म का विशेष क्षोभशम हुआ। ऐसी कर्म की निर्जरा हुई कि वो समस्त लोक को देखने लगे। आत्मबंधुओं, अवधि ज्ञान का विस्तार बढ़ा और पूरे लोक को देखने लगे। ऐसे विस्तार ज्ञान को प्राप्त करने के बाद प्रभु महावीर स्वामी अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए राजगृही नगरी में 8वां चातुर्मास करते हैं। पिछले प्रवचन के अंदर आपने यहाँ 8वें चातुर्मास तक आपने पूरा विवेचन सुना। ज्ञानी जन कहते हैं प्रभु महावीर स्वामी का जीवन सरल नहीं था, प्रभु महावीर स्वामी का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, प्रभु महावीर का जीवन अनेक परिसहों को लेकर के चल रहा था। आप उनके जीवन को सुन रहे हैं, उस जीवन को सुनने के बाद आपके भीतर पॉजिटिविटी आ जानी चाहिए कि मैंने तो मेरी जिंदगी में इतने कष्ट सहन किए क्या? नहीं किए। इतने कष्ट आए ही नहीं कि सहन करने की बात तो दूर है।
चिंतन कीजिए, स्वयं के जीवन का अवलोकन कीजिए। आपकी ज़िंदगी की कितनी उम्र निकल गई है, उतने उम्र के उतने साल का अवलोकन कीजिए और प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को देखिए और कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। आप एक दूसरे के रिद्धि संपत्ति की तुलना मत कीजिए। आप अपने कष्टों को भगवान महावीर स्वामी के कष्टों के साथ तुलना कीजिए। आपको पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी में इतने कष्ट कभी आए ही नहीं, फिर भी हताश हो रहे हैं, फिर भी निराश हो रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। कोई मतलब की बात नहीं है। प्रेरणा लेनी है तो प्रभु से लीजिए कि प्रभु का जीवन कितना कष्टमय था, प्रभु का जीवन कितने उपद्रवों से भरपूर था, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी अडिग रहे। आत्मबंधुओं, इतने कष्ट सहन करने के बाद भी भगवान महावीर स्वामी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर आस पास के अंदर कितने सारे परिचित लोग हैं और विशेष कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है, इसलिए मुझे फिर से वापस क्या करना चाहिए, ऐसे अनार्य देश में जाना चाहिए। भगवान को पता था कि अनार्य देश में जाएंगे तो खतरे से खाली नहीं है, अनार्य देश में जाएंगे तो बहुत सारा कष्ट सहन करना पड़ेगा। वहाँ के लोग भाले से पीटते हैं, भाले से मारते हैं, डंडे से पीटते हैं, थूकते हैं, धूल फेंकते हैं और न जाने क्या क्या कष्ट उत्पन्न कराते हैं और ऐसे जंगली कुत्तों को छू छू करके पीछा छोड़ देते हैं। और वो जंगली कुत्ते ऐसे ही छोड़ते नहीं, भगवान महावीर स्वामी को काट जाते हैं। शरीर के अंदर न जाने कितने कष्ट होते हैं, कितनी पीड़ा होती है और शरीर के ऊपर कितने घाव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी ने सोचा कि मुझे शरीर के बारे में नहीं सोचना है, मुझे मेरी आत्मा के बारे में सोचना है। मेरी आत्मा के साथ कितने सारे कर्म लगे हैं, उन कर्मों की विशेष निर्जरा करनी है, इसीलिए मुझे अनार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी 9वां चातुर्मास अनार्य क्षेत्र में, और अनार्य क्षेत्र में जाने का जब निर्णय करते हैं तो उस अनार्य देश में, अनार्य क्षेत्र में, लाड़ देश में वज्र भूमि और सिंह भूमि में पधारते हैं। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी अनार्य क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ पर रुकने के लिए भी कोई स्थान नहीं। कौन स्थान देगा? वो अनार्य क्षेत्र के लोग, ऐसे लूखे सूखे बर्ताव करने वाले, ऐसे रुक्ष स्वभाव के लोग जो रुकने के लिए कोई स्थान नहीं देते। प्रभु महावीर स्वामी कभी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, कभी खंडहर भूमि के अंदर जाकर के खड़े हो जाते, तो कभी किधर जाते, कभी किधर जाते। चतुर्मास के अंदर तो एक स्थान में रुकना होता है, लेकिन रुकने के लिए कोई स्थान था ही नहीं। ये एक ही ऐसा चतुर्मास है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी अनार्य क्षेत्र में करते हैं और फिरते घूमते फिरते चतुर्मास को पूरा करते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने अनेक कष्ट सहन किए, साथ में गौशालक भी था और न चाहते हुए भी गौशालक को क्या करना पड़ता था, इन सभी कष्टों को सहन करना पड़ता था। 6 महीने तक भगवान महावीर स्वामी अनार्य क्षेत्र में रहे और वहाँ से जब भगवान महावीर स्वामी प्रस्थान करते हैं आर्य क्षेत्र की ओर और भगवान महावीर स्वामी सिद्धार्थ नगर पहुँच जाते हैं। सिद्धार्थ नगर से कूर्म ग्राम पहुँचते हैं। आत्मबंधुओं, जब सिद्धार्थ ग्राम से कूर्म ग्राम की ओर प्रस्थान करते हैं तो भगवान महावीर स्वामी को गौशालक रास्ते के अंदर एक तिल के पौधे को बताते हुए पूछता है कि भगवान, यहाँ पर जो ये तिल का पौधा है, मुझे बताइए कि इस तिल के पौधे के अंदर 7 फूल है। कितने फूल? 7 फूल। गौशालक प्रश्न करता है कि भगवान, ये जो 7 फूल है, इस फूल के जीव चव करके क्या इसी के अंदर आएंगे? कहाँ जा कर के उत्पन्न होंगे? तो उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि समय आने पर ये तिल का पौधा पल्लवित और पुष्पित भी होगा और ये जो 7 फूल के जीव है, ये यहाँ से चव करके इसी तिल के पौधे के अंदर जो फली लगी है, इस फली के अंदर फल के रूप में वापस यहीं पर पैदा होंगे।
भगवान महावीर स्वामी को गोशालक झूठा साबित करना चाहता था, मिथ्यावादी बनाना चाहता था। इसीलिए जब भगवान महावीर स्वामी आगे चल रहे होते हैं, उसने अपनी चाल को धीमी कर ली और थोड़ा पीछे रह जाता है और मिट्टी समेत उस तिल के पौधे को उखाड़ करके फेंक देता है। आत्मबंधुओं, प्रभु तो विशेष ज्ञानी थे, उनसे कुछ भी छुपा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन संयोग देखिए, ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु की वाणी तो झूठी हो नहीं सकती, प्रभु की वाणी तो सत्य है। भगवान महावीर स्वामी सत्य के अलावा और कोई भी भाषा बोलने वाले नहीं। वैसे तो भाषा कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। आत्मबंधुओं, आप बहुत बार व्यवहार भाषा का प्रयोग करते हैं जो पूर्ण सत्य भी नहीं है और पूर्ण मिथ्या भी नहीं है। जिस समय आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हो, उस समय अगर आप यहाँ से जोधपुर जा रहे हो तो आप क्या कहोगे? ट्रेन के अंदर बैठे बैठे आप कहोगे कि जोधपुर आ गया। जोधपुर आता है या आप जोधपुर जाते हो? चिंतन कीजिए, ये व्यवहार भाषा है। और जिस समय आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हो, आपको लगता है कि पेड़ पौधे भी साथ में चल रहे हैं। वो छोटा सा बालक, वो छोटा सा बच्चा ट्रेन के अंदर बैठा बैठा कहता है, मम्मी पेड़ चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पेड़ नहीं चलते हैं। कौन चल रहा है? ट्रेन चल रही है। इसे कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिव मोशन। विज्ञान कहता है कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो पेड़ पौधे साथ में चल रहे हैं। इसे कहा थियरी ऑफ रिलेटिव मोशन। आत्मबंधुओं, ये व्यवहार भाषा के अंदर आप बहुत बार बहुत सारी बातें कह देते हो, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि व्यवहार भाषा के अंदर ना पूर्ण सत्य रहता है और ना ही पूर्ण रूप से असत्य रहता है। वहाँ पर अपेक्षाकृत रूढ़ी के साथ आप बोल देते हो। रूढ़िवादी होकर के आप बहुत बार ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो जो व्यवहार के अंदर बोला जाता है। आप कहोगे कि जब आप बहुत लंबे समय तक वेट कर रहे होते हो, आप 10 मिनट वेट करते हो, 15 मिनट इंतज़ार करते हो, और आप कहोगे कितना घंटाओं में वेट कर रही हूँ, अभी तक आप आया कौन नहीं। आत्मबंधुओं, वहाँ पर सिर्फ 10-15 मिनट से आप इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आप कह दोगे कि मैं कितने घंटों से वेट कर रही हूँ। ये व्यवहार भाषा है। आत्मबंधुओं, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा। मिश्र भाषा के अंदर थोड़ा सा सत्य होता है और थोड़ा सा झूठ शामिल होता है, दोनों मिक्स होते हैं, उसे कहते हैं मिश्र भाषा। और चौथा है व्यवहार भाषा। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी की बात को वो झुटलाना चाहता था गोशालक, इसीलिए उसने जड़ से मिट्टी समेत उखाड़ दिया। लेकिन प्रभु की भाषा तो सत्य भाषा थी, उनकी भाषा तो कहीं पर भी झुटला नहीं सकते। लेकिन गोशालक ने पूरा पूरा प्रयास किया कि उनकी बात क्या हो जाए, झूठी साबित हो जाए। लेकिन संयोग देखिए कि वहाँ पर दिव्य वृष्टि हुई, बरसात हुई, और वहाँ पर जब गाय चल कर के आ रही थी तो गाय के पैरों से वो तिल का पौधा वहाँ पर धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर धंस गया, और पानी का और मिट्टी का संयोग मिलने के कारण से वहाँ पर वो तिल का पौधा पल्लवित और पुष्पित हो गया। लेकिन अंतर सिर्फ ये था कि जिस स्थान में वो तिल का पौधा था उस स्थान में नहीं था, थोड़ी सी दूरी पर वो तिल का पौधा पल्लवित और पुष्पित होने के लिए तैयार हो गया। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ही विचरण कर रहे हैं सिद्धार्थ गांव से कूर्म ग्राम। जब भगवान महावीर स्वामी कूर्म ग्राम में पहुंचे तो उस कूर्म ग्राम के अंदर एक वेशिकायन नाम का बाल तपस्वी था। वो बाल तपस्वी वहाँ पर खड़े खड़े आतापना ले रहा था, जटाएं खुली थी और सूर्य की तरफ मुख करके सूर्य की आतापना ले रहा था। और आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि बेले बेले की तपस्या कर रहा था। आत्मबंधुओं, ये वेशिकायन तपस्वी कौन था? ज्ञानी जन कहते हैं कि जब चंपा नगरी और राजगृही नगरी के बीच में एक गोबर नाम का गांव था, और उस गोबर नाम के गांव के अंदर गोशंखी और बंधुमती, ये दोनों अहीर अहिरन रहते हैं।
उनके पास कोई संतान नहीं, निस्संतान थे। मन के अंदर बंधुमती हमेशा सोचती थी, अगर मेरे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए और मेरी संतान हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सोच रही थी, चिंता कर रही थी, लेकिन अभी तक उन दोनों को संतान हुई नहीं। आत्मबंधुओं, इसी गोबर नाम के गांव के निकट में एक खेटक नाम का गांव था। एक बार इस खेटक गांव के अंदर डाकुओं ने खूब लूटपाट की। डाकू ने पूरे गांव को लूट लिया, बहुत से लोगों को मारा पीटा और जान से रहित कर दिया। उस गांव के अंदर वेशिका नाम की एक स्त्री रहती है, उसके पति को मार दिया और उसी समय में उस वेशिका ने एक पुत्र को जन्म दिया था। अभी सद्य प्रसूता ऐसी वेशिका बहुत सुंदर थी। डाकुओं ने देखा कि इसके पति को तो उन लोगों ने मार दिया, इस वेशिका की सुंदरता को देख करके मोहित हो गए। डाकुओं ने उस वेशिका को साथ में ले लिया, लेकिन वो तो अभी पुत्र को जन्म दी हुई थी और वो अपने पुत्र को लेकर के चल रही थी। आत्मबंधुओं, आपको पता है, जिसने अभी अभी पुत्र को जन्म दिया उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती कि वो चल सके फिर सके, लेकिन उन डाकुओं ने उसे जबरदस्ती लेकर के आगे बढ़ रहे थे और उस वेशिका को कहने लगे, जल्दी जल्दी चलो, इतना धीरे चलने से काम नहीं आएगा। और उसके जो पुत्र गोदी में था उस पुत्र को पटकने के लिए कह दिया, लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने पुत्र को कैसे ऐसे फेंक सकती है। उसने देखा आगे एक पेड़ के नीचे अपने पुत्र को छोड़ करके उसे जाना पड़ा। आत्मबंधुओं, उन डाकुओं ने वेशिका के साथ काम वासनाओं का जो भी भाव था वो पूरा किया। कालांतर के अंदर उस वेशिका को एक वेश्या के पास बेच दिया। आत्मबंधुओं, अब वो वेशिका गणिका बन गई। इधर एक बार गोशंखी जंगल के अंदर आता है किसी काम से, और उस जंगल के अंदर जब वो घूम रहा होता है उसने उस पेड़ के नीचे देखा एक छोटा सा बच्चा रो रहा है और मन के अंदर विचार किया, मेरे पास तो कोई संतान नहीं, चलो मैं इसी को ले जाता हूँ। और जैसे ही पुत्र को उस बच्चे को घर ले जाता है और बंधुमती को कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना आज स्वीकार हो चुकी है, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं, प्रकृति ने आज तुम्हारी गोद भर दी है। लेकिन गांव वालों को क्या कहे कि कहीं से उठा कर लाए हैं, इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई और ऐसी योजना बनाई कि वहाँ पर उस बंधुमती को मानो कि प्रसव पीड़ा से वहाँ पर कर्रा रही हो और वहाँ पर उसे खाट पर लेटा दिया और वो जाकर के लोगों को कहने लगा कि मेरी पत्नी गूढ़ गर्भा थी, यानी उसका गर्भ क्या था, रहस्यमय था, किसी को दिखा नहीं, और आज उसने अपनी प्रसव पीड़ा से पुत्र को जन्म दिया है। इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से सभी लोगों के सामने ये विश्वास दिलाया कि ये जो बच्चा है वो बच्चा किसका है, बंधुमती और गोशंखी का है। आत्मबंधुओं, अब वो दोनों बहुत लाड़ प्यार से इसको पालन पोषण करते हैं और जब ये यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, कर्म की लीला तो देखिए कि जब ये युवक घी बेचने के लिए नगर के अंदर जाता है, एक बार घी बेचने के लिए चंपा नगरी जाता है और उसी चंपा नगरी के अंदर वेशिका गणिका के रूप में उस हवेली के अंदर, आत्मबंधुओं, उस जमाने के अंदर ये युवक घी बेचने के बाद चंपा नगरी को देखने के लिए घूम रहा होता है और उस चंपा नगरी के वैभव को देख करके आकर्षित हो जाता है और उसी गणिका के हवेली की तरफ जाता है। आत्मबंधुओं, जैसे ही कुलदेवी ने देखा ये तो अनर्थ हो जाएगा, पुत्र अपने माता के साथ व्यभिचार का सेवन करे, ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए कुलदेवी ने सोचा कि इस युवक को कुछ ना कुछ सीख देनी चाहिए। तो इसीलिए कुलदेवी ने गाय और बछड़े का रूप बनाया और इधर जब युवक चल रहा था उसके पैरों में विष्ठा लग जाता है, पैरों के ऊपर गंदगी लग जाती है, गोबर लग जाता है। वो अब उस विष्ठा को दूर करना चाहता था। जैसे ही गाय और
बछड़े को देखा तो वो युवक अपने गंदे पैरों को उस बछड़े के ऊपर फेरते हुए क्लीन करने की कोशिश करता है, तो मानो कि बछड़ा मानव की भाषा में बोल रहा हो कि माँ, ये कौन सा ऐसा अनिष्ट व्यक्ति है, किस तरह का इंसान है जिसके अंदर इंसानियत भी नहीं और अपने पैरों का जो विष्ठा है, जो गंदगी है, वो मेरे शरीर के ऊपर डाल रहा है। उस समय वो गाय जो माँ थी, वो माँ कहती है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो अपनी स्वयं की जननी के साथ व्यभिचार सेवन करने के लिए तैयार हो, वो इंसान कैसे हो सकता है, वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है। इस तरह से वो गाय कहने लगी अपने छोटे से बछड़े को। तो मानव की बोली में जब गाय और बछड़े का कॉन्वर्सेशन सुना, गाय बछड़े का वार्तालाप सुना, तो वो संदेह में पड़ गया युवक, और वो युवक विचार करता है कि आखिर में गाय कहना क्या चाहती है, कि ये गणिका कौन है। तो उस समय वो गणिका की हवेली में जाता है और जाकर के कहता है, मैं तुम्हारा पूर्व परिचय जानना चाहता हूँ, तुम कहाँ थी, तुम कौन हो, कहाँ से आई, सारी बात बताओ। गणिका तो पहले काम की याचना करती है और उसे आदर सत्कार के साथ अंदर लेती है, लेकिन जैसे ही गाय की बात सुनी तो युवक क्या काम ज्वर तो उतर गया था। अब वो कहीं पर भी किसी से मोहित होने वाला नहीं था। वो युवक बार बार कहता है, मैं तुम्हारा पूर्व परिचय जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई, तुम्हारा क्या परिचय है, तुम यहाँ गणिका के रूप में कैसे आई, और तुम्हारा एक्चुअल में असली नाम क्या है, तुम मुझे सारी बात बताओ। लेकिन वो गणिका बताती नहीं है। उस समय उस युवक ने लोभ दिया, प्रलोभन दिया, कहने लगा, अगर तुम तुम्हारा पूर्व परिचय बताओगी, मैं तुम्हें विशेष रूप से पुरस्कार दूंगा, मैं तुम्हें खूब उपहार दूंगा, अब तो बता दो। आत्मबंधुओं, उस युवक के बार बार आग्रह करने के कारण से और पुरस्कार के प्रलोभन से उसने अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से उस खेटक गांव के अंदर डाकुओं ने लूटा था और उसने उसी समय पुत्र को जन्म दिया और वहां पेड़ के नीचे उसे रख करके उसे आना पड़ा, और कैसे डाकुओं ने उसे वेश्या के पास बेच दिया था, और उस समय से लेकर के आज दिन तक वो गणिका के रूप में अपने आप को चला रही है। आत्मबंधुओं, सारी बात सुनने के बाद युवक वहाँ से चला जाता है अपने गांव, गोबर गांव, जा करके अपने माता पिता को पूछता है, अपने अस्तित्व के बारे में पूछता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि वो किसका बेटा है। उस समय वो दोनों कहते हैं कि तुम हमारे ही आत्मज हो, तुम हमारे ही बेटे हो। लेकिन युवक के बार बार आग्रह करने के कारण से बाद में सत्य बात बतानी पड़ी। सारी बात बताई कि कहाँ से लेकर के आए थे। वहाँ पर उस वेश्या ने कहा था कि वो पेड़ के नीचे अपने पुत्र को रख कर के आई थी, और इधर गोशंकी भी कह रहा है कि मैं तुम्हें पेड़ के नीचे से लेकर के आया। दोनों की बात मिल रही है, और उस युवक को पता चला कि जो वो वेश्या है वो ही मेरी माता है। आत्मबंधुओं, बंधुमती और गोशंकी को बड़ा दुख हुआ कहते हुए कि वो उसका बेटा नहीं, लेकिन सत्य तो बताना था। ज्ञानी जन कहते हैं कि सत्य कभी छुपता नहीं है, कभी ना कभी प्रकट हो ही जाता है। अब वो युवक जाता है पुनः चंपा नगरी। चंपा नगरी जाने के बाद जो वो नायिका था वहाँ पर उसको खूब धन दिया, खूब विशेष उपहार दिए, और दे करके अपनी माता को वहाँ से मुक्त करवा करके गांव लेकर के आता है। और उस समय से इस युवक का नाम बदल करके वेशिकायन बन जाता है, यानी अपनी माता के पीछे उस पुत्र का नाम प्रचलित हो जाता है। आत्मबंधुओं, संसार की इस विडंबना को देख करके वेशिकायन का मन विरक्त हो जाता है। अब वो संसार में रहना नहीं चाहता, इसीलिए वो तापस बन जाता है। आत्मबंधुओं, यही तापस अनेक क्षेत्रों में तपस्या करते हुए विचरण कर रहा होता है, और विचरण करते करते वो भी कूर्म ग्राम पहुंच जाता है। उस कूर्म ग्राम के अंदर विहार करके पहुंचा। विचरण करके पहुंचने के बाद उस कूर्म ग्राम के अंदर वो अपनी जटाओं को फैलाता है और वहाँ तपोभूमि के अंदर खड़े हो जाता है, और हाथों को ऊपर उठा करके
सूर्य की आतापना ले रहा है और ऐसे तपस्या करते करते उसको पहले से ही तेजोलेशा की लब्धि प्राप्त हो चुकी थी। इधर वो तापस तपस्या कर रहा है भयंकर सूर्य की तपती गर्मी के अंदर। उस जटाओं के अंदर जो जुएं थी वो उस गर्मी के कारण से जुएं अपने हीट से गर्मी से बचने के लिए जटाओं से नीचे गिर रही होती है, लेकिन जो भूमि है वो भूमि भी तपती भूमि है, इसीलिए वो तापस के मन में उन जुओं के प्रति दया आती है कि कहीं इस गर्मी के अंदर इस गर्म भूमि पर रह करके वो जुएं मर ना जाए। इसीलिए वो तापस उन जुओं को उठा उठा करके अपनी जटाओं में फिर से डाल रहा है। संयोग भगवान महावीर स्वामी और गोशालक उसी कूर्म ग्राम में आते हैं और जैसे ही कूर्म ग्राम में प्रवेश करना था उस समय गोशालक की दृष्टि इस तापस के ऊपर पड़ जाती है। तापस क्या कर रहा है? अपने दोनों हाथों को फैला करके सूर्य की आतापना ले रहा है, उसकी दृष्टि सूर्य की तरफ है और साथ में जो जुएं नीचे गिर रही है उन जुओं को लेकर के पुनः अपने जटाओं में डाल रहा है। और यह सारा दृश्य देख करके गोशालक से रहा नहीं गया। भगवान महावीर स्वामी आगे चल रहे हैं और ये गोशालक पीछे अपने आप को रख लेता है, भगवान को उस समय छोड़ देता है और इधर आकर के तापस को कहता है, अरे तुम मुनि हो या जुओं के घर हो। तापस ने बात सुनी अनसुनी कर दी, उसने गोशालक की बात की उपेक्षा कर दी, इग्नोर कर दिया। ज्ञानी जन कहते हैं कि अपने घर परिवार के अंदर भी कभी कभी कुछ कुछ बातों को क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, उपेक्षित कर देना चाहिए। हर एक बात इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, हर एक बात के लिए अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये बात समझ में आ जाए, हर बात के ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश अगर न करे तो बहुत बार बहुत सारी समस्याओं का समाधान सहज में हो जाता है। लेकिन आपको आदत है हर बात के लिए गौर करने की, हर बात के लिए रिएक्ट करने की। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप सोचने लग जाओगे कि अगर उस व्यक्ति ने बात कही तो क्यों कही, कैसे कही, किस परिप्रेक्ष्य में कही, और आप इमेजिन करने लग जाते हो और स्वयं दुखी होने लग जाते हो। बाहर का युद्ध जरूरी नहीं है, युद्ध करना है तो अंदर करो कि मेरे अंदर कौन कौन से दोष है, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिसे मुझे दूर करना है। गोशालक ने दूसरी बार फिर कहा, अरे तुम तापस हो, तुम मुनि हो या जुओं के घर हो। एक बार कहा, दो बार कहा, बार बार कहा। तापस जो इस बात को उपेक्षित कर रहा था आखिर में वो उत्तेजित हो गया। आखिर में उस तपस्वी को क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया, ऐसा गुस्सा आया कि वहाँ पर उस गोशालक को वहाँ पर नष्ट करने की भावना जागृत हो गई और उसने अपनी उष्ण तेजोलेशा का प्रहार कर दिया। आत्मबंधुओं, अब वो गोशालक दौड़ रहा है, आगे आगे गोशालक, पीछे पीछे उस तापस की उष्ण तेजोलेशा की अग्नि उसको फॉलो कर रही है। उतने में गोशालक ने भगवान महावीर स्वामी की शरण ली, भगवान महावीर स्वामी के पास गया। भगवान महावीर स्वामी ने देखा कि उष्ण तेजोलेशा गोशालक को भस्म कर देगा, समाप्त कर देगा। उसी क्षण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी शीतल तेजोलेशा से उस उष्ण तेजोलेशा का प्रतिहत कर दिया, उसका परिहार कर दिया। जैसे ही तापस ने भगवान महावीर स्वामी को देखा और प्रभु के शीतल तेजोलेशा के माध्यम से उष्ण तेजोलेशा का प्रतिहत होते हुए देखा तो वो समझ गया कि ये तो बहुत बड़े शक्तिशाली है, ये तो कोई बड़े महात्मा है और ये कोई भगवान लगते हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी लगते हैं, इनको सब कुछ पता है। उसी समय वो तापस अपनी उष्ण तेजोलेशा को अपने भीतर समेट लेता है और वो समेटने के बाद भगवान को कहने लगता है, क्षमा याचना करता है कि भगवान मैं जान गया हूँ ये कोई आप शक्तिशाली है, आपके भीतर की क्षमताओं को मैं पहचान चुका हूँ, मैं आपको जान गया हूँ, मैं आपको पहचान गया हूँ। आज तक मैं आपको समझ ना सका, अब मैं आपको जान चुका हूँ।
जैसे ही ये बात कही, गोशालक को बात समझ में नहीं आई। गोशालक विचार करने लगा, आखिर तापस ने ऐसी बात क्यों कही कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं आपकी शक्ति को पहचान गया हूँ। गोशालक को समझ में नहीं आया आत्मबंधुओं, लेकिन मन के अंदर विचार आ रहा था कि देखो मेरे गुरु कितने ग्रेट है कि उन्होंने आज मुझे बचा लिया। अगर आज भगवान महावीर स्वामी नहीं होते तो आज मैं तो भस्म हो जाता। आत्मबंधुओं, कूर्म ग्राम के अंदर भगवान महावीर स्वामी आगे अपने ध्यानस्थ खड़े हैं। इधर गोशालक आता है और गोशालक के मन में जिज्ञासा थी कि वो तापस अगर कह रहा है तो क्यों कह रहा है। भगवान महावीर स्वामी को पूछा कि भगवान, तापस ने ऐसी बात क्यों कही कि मैं समझ गया हूँ, मैं जान गया हूँ। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुमने मुझे छोड़ करके तापस को इस तरह की बात कही। कैसी भाषा? ऐसी भाषा जो मर्मकारी है, ऐसी भाषा जो छेदकारी है, भेदकारी है। प्रभु ने कहा कि कोई भी साधक को ऐसी भाषा नहीं कहनी चाहिए, किसी को छेदन भेदन उत्पन्न करे, किसी के हृदय को घात पहुंचाए, ऐसी भाषा कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। भगवान ने कहा एक श्रावक को भी वचन का व्यवहार ध्यान रखना चाहिए। श्रावक को क्या करना चाहिए? थोड़ा बोलना चाहिए, आवश्यकता होने पर बोलना चाहिए। एक साधक को मीठा बोलना चाहिए, वहाँ पर सूत्र सिद्धांत युक्त बोलना चाहिए, हितकारी भाषा बोलनी चाहिए, मर्मकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अनेक प्रकार से श्रावक के व्यवहार वचन को बता दिया, लेकिन तुम तो साधक हो, तुम मेरा अनुसरण कर रहे हो, लेकिन अनुसरण करते हुए भी तुमने भाषा का विवेक नहीं रखा और तुमने उस तापस को कह दिया कि तुम तापस हो, तुम मुनि हो या जुओं के घर हो। बार बार कहने के कारण से तापस के मन में क्रोध आया और उसी लिए तुम्हारे ऊपर उसने उष्ण तेजोलेश्य का प्रहार किया। और क्योंकि तुम उस दिन भस्म हो जाते, इसीलिए मैंने शीतल तेजोलेश्य का उपयोग किया और इसीलिए तुम आज बच गए। वो गोशालक अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है। वो चिंतन कर रहा है कि मेरे गुरु कितने ग्रेट है। मैं तो यूं ही भगवान को छोड़ करके जाने का बार बार सोच रहा था, लेकिन आज मैं जीवित हूँ तो मेरे गुरु के कारण से हूँ। अगर आज गुरु अगर ध्यानस्थ खड़े रहते तो मुझे बचा नहीं सकते। आज भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ नहीं रहे, इसीलिए मैं बच गया। लेकिन अगर भगवान महावीर स्वामी पहले के जैसे अगर ध्यानस्थ खड़े रहते तो पहले जैसे मेरी पिटाई होती थी, वैसे ही आज मैं भस्म हो जाता। अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है, अपने आप को धन्य समझ रहा है और ऐसे धन्य समझ करके वो भगवान महावीर स्वामी को पूछता है कि भगवान, तापस के पास ऐसी कौन सी लब्धि है, ऐसा कौन सा उसके पास साधना है जिसके कारण से वो उष्ण तेजोलेश्य का प्रहार करता है। उस समय भगवान महावीर स्वामी बार बार गोशालक के पूछने पर उस तेजोलब्धि की विधि बता देते हैं। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि बंद मुट्ठी में जितने उड़द के दाने आ सके उतने उड़द के दानों से, बाकलों से जो आहार करता है और चुल्लू के अंदर जितना पानी समाविष्ट हो सकता है उस चुल्लू भर पानी का उपयोग करते हुए जो बेले बेले का तप करता है, दोनों हाथों को आकाश के अंदर उठा करके सूर्य की आतापना लेता है और सूर्य की तरफ दृष्टि करते हुए साधना करता है, उसे तेजोलब्धि की प्राप्ति हो जाती है। निरंतर लगातार 6 महीने तक बेले बेले तप करना और पारने के अंदर बंद मुट्ठी में जितना बाकुले आते हैं, जितने उड़द के दाने आते हैं, उतना आहार करना है। चुल्लू में जितना पानी आए उतना पानी का उपयोग करके पुनः बेले तप करना है, सूर्य की आतापना करनी है। सारी विधि बता दी। अब गोशालक क्या करेगा? क्या गोशालक तेजोलब्धि प्राप्त करने के लिए ये कठिन साधना करेगा या क्या करेगा? किस किस प्रकार के निमित्त ज्ञान को प्राप्त करेगा और भगवान महावीर स्वामी को छोड़ करके कैसे वो स्वयं अपने आप को तीर्थंकर बताते हुए, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनाते हुए अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएगा? आत्मबंधुओं, जब अपनी आत्मा को मित्र बनाना था, भगवान महावीर स्वामी ने
क्या सोच करके गौशालक को सारी विधि बताई। भगवान महावीर स्वामी तो जानते थे आगे भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आप अगर आज की तारीख में तर्क करते हो तो आप यही सोचोगे कि गौशालक ने कभी भी भगवान महावीर स्वामी को अपना सही मान्य में गुरु नहीं समझा, हमेशा भगवान महावीर स्वामी को झुटलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भगवान महावीर स्वामी उस अपात्र को कैसे तेजोलब्धि का उपयोग बताते हुए, तेजोलब्धि की विधि बताते हुए उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आप तर्क कर सकते हो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो विशेष ज्ञानी थे, भविष्य में क्या होने वाला है ये तो वो पहले से ही जानते थे। कूर्म ग्राम से भगवान महावीर स्वामी वापस आगे बढ़ते हैं, कहाँ चातुर्मास होने वाला है और किस तरह से गौशालक भगवान महावीर स्वामी को छोड़ करके चला जाता है। और छोड़ने से पहले जब कूर्म ग्राम से विहार करते हुए भगवान महावीर स्वामी सिद्धार्थ ग्राम की ओर आते हैं, तो जैसे ही आए तो गौशालक पूछता है भगवान महावीर स्वामी को, भगवान इस सिद्धार्थ ग्राम के पास मैंने आपको एक तिल का पौधा बताया था, अब तो वो तिल का पौधा नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात क्या हो गई, झूठी हो गई, मिथ्या हो गई। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम तो हमेशा से चाहते थे कि मेरी बात मिथ्या हो, तुम हमेशा मुझे मिथ्यावादी बनाना चाहते थे, इसीलिए तुम मुझे छोड़ करके पीछे रह गए और इस तिल के पौधे को उखाड़ करके फेंक दिया। लेकिन देखो, थोड़ी सी दृष्टि को दौड़ाओ, वहाँ पर देखो वही तिल का पौधा है। तुमने जब उसे उखाड़ दिया था वहाँ पर बारिश हुई थी, दिव्य वृष्टि हुई और गाय के पैरों के माध्यम से वो उसी धरती के अंदर धस गया था और ये पल्लवित और पुष्पित होकर के आज ये तिल का पौधा खड़ा है। देखो, वो 7 फूलों के जीव वहाँ से च्यव करके इसी तिल के पौधे में फली के रूप में यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। देखो तुम इस तिल के पौधे को, और यहाँ पर फली लगी हुई है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी की बात को सुन करके पहले से ही वो नियतिवादी बना हुआ था, अब वो अपने मन के अंदर विचार कर रहा है कि जो होना होता है वो तो होकर के रहता है, और भगवान ने जो अपनी बात कही वो तो मैं झुटला नहीं पाया। अब तेजोलब्धि की विधि भी प्राप्त हो गई है, नियतिवादी तो बन चुका है, अब और विशेष अलग अलग प्रकार के ज्ञान को वो कैसे प्राप्त करेगा, और वो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, लब्धि को प्राप्त करने के बाद कैसे अहंकारी बन जाएगा और स्वयं का अलग मत चलाना प्रारंभ करेगा। ये सारा का सारा वृतांत जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति अहंकार में रहता है उसको भले ही सिद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन अहंकार के कारण से वो अपनी दुर्दशा बना लेता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि अपनी आत्मा को शत्रु मत बनाओ, अपनी आत्मा को क्या बनाना है, मित्र बनाना है, और इसी मित्र को बनाने के लिए कुमार्ग का त्याग कर देना और सुमार्ग का अपना लेना। और जो साधक कल्याण के मार्ग को अपना लेगा वो अपनी आत्मा को मित्र बनाते हुए, अपने आप को सुखी करते हुए जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। आपका लक्ष्य केवल इस संसार में धन, वैभव, संपत्ति में, पद प्रतिष्ठा में डूबे रहना नहीं है, ये सच्चा सुख नहीं है। आपकी साधना का लक्ष्य है परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है, स्वयं को परमात्मा बनाना है, और जो साधक इस लक्ष्य से साधना करता है वो ही निकट भव के अंदर मोक्षगामी बनेगा, परम सुख को प्राप्त करेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।